गोजो के अंदर टोटल 13 तरह के डिफरेंट पावर्स हैं। एक होलो पर्पल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं 13 पावर्स के नाम में पीछे लिख चुका हूँ, एक करके आपको बता दूंगा। इसी के अंदर आते हैं रेड टेक्निक एंड ब्लू टेक्निक एंड जो होलो पर्पल है कि 6 आईज गोजो के पास आई कैसे। तो गोजो है ना, गोजो के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। जुजुत्सु काइसेन सोसाइटी का सबसे पावरफुल सोर्स गोजो सत्तारू, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई उसे छू भी नहीं सकता। उसमें क्षमता इतनी है कि उसके शत्रु भी उससे क्षमा मांगते हैं। उसके आ जाने से शत्रु घबराते हैं एंड मित्र आशा पाते हैं। उसकी आंखें जो सभी से अलग हैं, वो अपने अंदर आकाश गंगा से भी ज्यादा गहरी मिस्ट्रियों को समाये रखती है। हालांकि गोजो एक सोर्सरर है, लेकिन वो सोर्सरर की तरह नहीं, एक लेजेंड की तरह जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर अपनी छाप छोड़ के जाता है। एंड आज हम गोजो सत्तारू की सारी पावर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपनी कर्स एनर्जी को संभाल के रखना, क्योंकि किंग ऑफ ऑल कर्सेस का खात्मा करने वाला आ गया है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गोजो सत्तारू के अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं। गोजो के अंदर टोटल 13 तरह के डिफरेंट पावर्स हैं। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। गोजो की एक खास पावर है होलो पर्पल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं नाम लिखना भूल गया हूं, लेकिन फिर भी उसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो पूरा देखना। सो गोजो के अंदर 13 तरह के डिफरेंट पावर, उन 13 पावर्स के नाम में पीछे लिख चुका हूं, एक एक करके आपको बता दूंगा, बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 13 से। नंबर 13 पर आते हैं कर्टेन, नंबर 12 पर आता है सिंपल डोमेन, नंबर 11 पर आता है फॉलिंग ब्लॉसम एंड नंबर 10 पर आता है टेलीपोर्टेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। नंबर 9 पर आता है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, जो उसके अंदर बहुत ज्यादा है। एंड नंबर 8 पर आता है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक? कौन ब्लैक? मैं लड़ूंगा। अरे नहीं जोरो भाई, यार किसी ने कुछ नहीं बोला यार, जाओ तो। एंड नंबर 7 पर आता है रिवर्स कर्स टेक्निक एंड नंबर 6 पर आती है लिमिटलेस। नंबर 5 पर आती है 6 आईज, उसकी जो पावर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली, जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पर है ब्लू, नंबर 3 पर है रेड, नंबर 2 पर है अनलिमिटेड वॉइड एंड नंबर 1 पर है डोमेन एक्सपेंशन। एंड दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये दो चीजें जान लीजिए कि कर्स एनर्जी क्या होती है एंड डोमेन क्या होता है। आप इन दोनों को जान लोगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि भाई कर्स एनर्जी क्या होती है। तो मैं बताता हूँ। कर्स एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी। जब भी आप कुछ नेगेटिव काम करते हो, भाई पूरी दुनिया जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो चीजों से बनती है। अर्थ के अंदर भी नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल भी है, ठीक है, साउथ मतलब नॉर्थ पोल, हर किसी के अंदर ये चीजें होती है। उसी कॉन्सेप्ट को जो है जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर यूज करा गया है, जिसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलती है, उसी के अंदर कर्स एनर्जी भी होती है। मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नेगेटिव एनर्जी तो हर किसी के अंदर होती ही होती है, एंड जिसके अंदर ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है उससे कर्स एनर्जी बनती है। नेगेटिव एनर्जी कैसे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप नेगेटिव चीजें करते हो, जैसे कि भाई आप नहाते नहीं हो, ठीक है, जब आप कचरा ज्यादा लगाते हो, गंदगी में ज्यादा रहते हो, ठीक है, कई दिनों नहाते हो तो गंदगी हो जाओगे ना, वैसे इसीलिए कचरा हमेशा कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए। उन सब चीजों से नेगेटिव बनती है। और आप मान लो बुरा कुछ सोचते हो, नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो उससे भी जो नेगेटिव एनर्जी बनती है, नेगेटिव एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है जो है कर्स एनर्जी के अंदर। एंड फिर कर्स एनर्जी से क्या होता है, कर्स एनर्जी से बनते हैं बहुत सारे अलग तरह के मॉन्स्टर। देखे ना कि बुंडी बुंडी शकल वाले बन जाए, इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी भाई कर्स एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। एंड अब मान लो किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका जो मॉन्स्टर बनेगा ना कर्स एनर्जी से, वो भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक बनेगा। एंड कुछ लोग होते हैं जो अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वही होते हैं हमारे सोर्सरर, क्योंकि वो कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उस मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कर्स एनर्जी होती ही नहीं है, जैसे कि अपना तोजी हो गया एंड माकी हो गई। एंड ऐसे लोगों को पता है हम क्या बोलते हैं, हेवनली रेस्ट्रिक्टेड। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई डोमेन क्या होता है। सो डोमेन क्या है? डोमेन इट इज अ स्पेस दैट एग्जिस्ट विद इन द माइंड ऑफ इट्स यूजर। अब ऐसा लग रहा है कि मैं टीचर हूं, लेकिन भाई मैं बता देता हूं डोमेन क्या होता है। एक नॉर्मल सा दिमाग के अंदर एक सिनेरियो बना लेता है इंसान, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। एंड डोमेन के बाद ही हम समझ सकते हैं डोमेन एक्सपेंशन। तो डोमेन एक्सपेंशन समझते हैं। डोमेन एक्सपेंशन, डोमेन अगर आपको समझ में आ गया है ना कि हम दिमाग के अंदर एक स्पेस बना लेते हैं, अगर उसी स्पेस को आप रियलिटी के अंदर ला सकते हो जिसके अंदर लगती है बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी, एंड वो ही कर सकता है जो कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। या तो वो मॉन्स्टर हो सकता है या फिर हो सकते हैं सोर्सरर, जैसे कि अपना गो जो है डोमेन एक्सपेंशन करता है ना, एंड वहीं पर सुकून है, वो भी बहुत मतलब किंग ऑफ कर्सेस है, तो वो भी जो है डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है। डोमेन एक्सपेंशन में क्या है, डोमेन को रियलिटी में लाना। तो डोमेन एक्सपेंशन ना हर किसी का अलग होता है, क्योंकि हर किसी की दिमाग की जो स्पेस जो उसने बनाया दिमाग के अंदर वो भी डिफरेंट होता है। एंड डोमेन एक्सपेंशन बाकी अटैकों से अलग है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा है कि दूसरा बंदा आपको अपने स्पेस के अंदर लेके आ रहा है रियलिटी में अपनी कर्स एनर्जी को यूज करके। एंड डोमेन एक्सपेंशन ऐसा भी होता है कि लोग बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके चाहिए होता है बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी, एंड हर किसी के पास लिमिटेड कर्स एनर्जी ही होती है अनलेस आप बोझो हो, तो इसलिए बार बार डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं किया जा सकता। एंड डोमेन एक्सपेंशन जो है अनअवॉइडेबल है, यानी कि उसके अंदर अगर आपने अटैक करा तो वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाला उसको डॉज कर सकता है, वो कर सकता है अगर उसके अंदर पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू यू। सो गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं तो वो दो तरह के डोमेन एक्सपेंशन
एक्सपेंशन को यूज करता है, आइए क्या करके जानते हैं। एंड उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि गोजो का डोमेन एक्सपेंशन में वो करता क्या है। वो करता है बहुत ही मिली सेकंड्स के अंदर ना दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन डाल देता है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की दिमाग जो है ओवरलोड होने लगता है एंड बंदा जो है वो मर भी सकता है इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से। मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन भाई ऐसे ही करता है वो काम। तो आप दोनों तरह के डोमेन एक्सपेंशन जानते हैं। सो ये रहे वो दो भाई डोमेन एक्सपेंशन जिसकी मैं बात कर रहा था, एक अनलिमिटेड वॉइड एंड सिंपल डोमेन। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि अनलिमिटेड वॉइड भाई एक डोमेन एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन ये उसी का पार्ट है। भाई मैंने पूरी बहुत तगड़ी वाली रिसर्च करी है एंड उसी से मुझे पता चला है, तो मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बोले जा रहा हूँ। सो ये जो है ना ये अटैक के लिए यूज करी जा सकती है एंड ये करी जाती है डिफेंस के लिए। ये हो सकता है अभी एनिमे के अंदर नहीं आई है लेकिन आगे आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ अनलिमिटेड वॉइड में क्या होता है। अनलिमिटेड वॉइड में ऐसा होता है कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद ना चूज कर सकता है कि वो किस पे अफेक्ट करेगी एंड किस पे नहीं। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर एंड वो चाहता है कि सब पे इफेक्ट ना करे, सिर्फ चुने हुए जो मतलब उन लोगों के बीच में कोई एनिमी है उसी पे अटैक करे, ठीक है। तो वो कर सकता है अनलिमिटेड वॉइड। एंड सिंपल डोमेन जो डिफेंस के लिए है, अब वो सुकूना से लड़ाई करता है ना उस टाइम पर यूज करता है क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है दूसरे अटैक से। तो वो किसी भी अटैक को, किसी भी तरह के अटैक को डॉज कर सकता है सिंपल डोमेन को यूज करे। तो ये है डॉज करने के लिए एंड ये है भाई स्पेशली चुन के बंदे को मारने के लिए, जैसे हमारे देश की आर्मी मार रही है। एंड डोमेन एक्सपेंशन के बारे में एक छोटी सी और सिंपल सी चीज और बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। एनिमी जो ना एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, यानी कि डोमेन एक्सपेंशन जब गोजो ने कर दिया ना तो उसके बाद जो एनिमी है वो वहीं पर रुखा को रुखा रह जाएगा एंड उसके बाद ही सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाती है एंड वो यूज कर पाता है क्योंकि उसके पास है अनलिमिटेड कर्स एनर्जी। एंड वो कैसे आती है? लिमिटलेस एंड 6 आइज को यूज करके। लिमिटलेस एंड 6 आइज क्या है ये जानते हैं। सो गाइस बात करते हैं हम अपने 6 आइज के बारे में, लिमिटलेस टेक्निक्स के बारे में। तो भाई लिमिटलेस के लिए ना आपको पता होना चाहिए, लिमिटलेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि 6 आइज भाई क्या होती है। 6 आइज के अंदर आता है लिमिटलेस एंड लिमिटलेस को जानने के लिए आपको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो कि है ब्लू, रेड एंड इंफिनिटी। एंड भाई रेड को जानने के लिए आपको ब्लू पता होना चाहिए। तो सारी की सारी जितनी भी पावर्स है ना एक के बाद एक ब्रिज बनाती है एंड सबके सब आपस में कनेक्टेड है। एंड जब ये सब जान लेंगे फिर और भी पावर्स के बारे में जानेंगे। पहले 2 इंडिपेंडेंट पावर है, एक है ब्लैक फ्लैश एंड दूसरा ये इन्फिनिटी। इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। सो भाई ये है अपनी इन्फिनिटी एंड ये है अपना ब्लैक फ्लैश। ब्लैक? कौन ब्लैक? अबे नहीं यार जाना। हाँ तो ये है अपना फ्लैश, ओनली फ्लैश, ठीक भाई खुश तू निकल बस। हाँ तो ये है अपना बी फ्लैश। अब ठीक है ना, बी फ्लैश बोलता हूँ, समझ जाना कि ब्लैक फ्लैश यार, बी फ्लैश। सो बी फ्लैश के बारे में पहले बात कर लेते हैं। बी फ्लैश में होता क्या है कि आप ना जो भी आपका अटैक होता है उसकी लेवल को या फिर आप बोल सकते हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो, यानी कि जो बंदे ऊपर डैमेज होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा अगर आप बी फ्लैश यूज करते हो। एंड यूजी, तोजी एंड नानामी ये तीनों इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हो अपनी कर्स एनर्जी को किसी एक जगह पर एंड उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसको भी जो है यार बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो सिंपली कुछ नहीं, बस ये इंटेंसिटी जो भी अटैक की उसको इंक्रीज कर देता है। एंड बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। तो ये जो है ना भाई एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत ही जानते हो एटॉमिक के बारे में तो बात बन जाएगी। तो आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में हर एक चीज एटम से बनी हुई है एंड हर एक चीज के अंदर जैसे हवा भी है ना उसमें भी कहीं ना कहीं एटम्स हैं। तो वो क्या करता है ना, गोजो अपने स्पेस जो है उसके आसपास की उसको मैनिपुलेट करके एक बैरियर क्रिएट कर देता है अपने ऊपर। वो जो मैंने बताया था ना कि भाई बंदा आप टच नहीं कर सकते, वो इसी को यूज करके होता है। तो क्या करता है, जो स्पेस है उसको मैनिपुलेट कर देता है जिससे कि एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। इनिशियली जब ये करा था ना उसने कि भाई उसको जब सोचना पड़ता था ना जब भी हो पाता था, तो बाद में लेकिन उसने धीरे धीरे करके इसको ऑटोमेटिक बना दिया। तो मतलब बंदा अगर आप कहीं और भी देख रहा है ना और पीछे से अटैक करोगे तो भी वो बैरियर काम करेगा, उसने ये ऑटोमेटिक बना लिया है। इसके अंदर आप क्या होगा कि कोई भी अटैक करेगा ना तो वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा या फिर वो उसको टच ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप गोजो चाहे ना तो वो कर सकता है क्योंकि वो स्पेस को मैनिपुलेट करके फिर से हाथ हटा सकता है। वो उसको टच नहीं कर पा रहा था लेकिन जब गोजो ने चाहा तो वो उसको टच कर पाया। एंड इसी तरीके से गोजो जो है फिजिकल फाइट में भी पंच कर पाता है बल्कि सामने वाला नहीं कर पाता, वो इसी की वजह से क्योंकि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर लेता है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिवर्स कट टेक्निक के बारे में। उसी के अंदर आते हैं रेड टेक्निक एंड ब्लू टेक्निक एंड जो होलो पर्पल है वो भी रिवर्स कट टेक्निक का ही एक पार्ट है। आप बोल सकते हो ये चीजें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। रिवर्स कट टेक्निक क्या होती है, इसके अंदर हम 2 कट्स टेक्निक को एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक चीज प्लस माइनस इन्हीं पे डिपेंड करती है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी। तो उसी में जो है रिवर्स कट टेक्निक भी यूज होती है। इसी पावर को यूज करके गोजो जो है हील करता है अपने आप को। उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है ना, जो भी हीलिंग पावर है वो आपको रिवर्स कट टेक्निक से ही मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, आप समझ जाओगे भाई हील करना अपने आप को एक पॉजिटिव थिंग है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि कर्स टेक्निक जो कि नेगेटिव होती है उससे आपको एक पॉजिटिव काम करना है। तो कैसे करोगे, तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ता है, 2 कर्स टेक्निक को एक साथ यूज करना पड़ता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये हर किसी को पता होगा। अगर थोड़ी बहुत भी मैथ आपको पता होगी तो इसी टेक्निक को यूज करता है। जब 2 नेगेटिव एनर्जी को एक साथ यूज करा जाए ना तो पॉजिटिव बन जाती है। तो 2 नेगेटिव कर्स टेक्निक को एक साथ यूज करके बंदा अपने आप को एक पॉजिटिव चीज जो कि है हीलिंग अपने आप को ये कर पाता है। एंड इसी में यूज होता है हमारा रेड एंड ब्लू, वो भी आपको बताता हूं। ब्लू है
ब्लू में क्या है कि दो ऑब्जेक्ट है, ब्लू को यूज करके ना वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा आपस में कनेक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल देता है कि वो एक दूसरे को अलग कर ही नहीं पाएंगे। तो वो ब्लू से कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मान लो दो ऑब्जेक्ट है, यह है बंदा 1, यह है बंदा 2, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई स्पेस होता है ना, हवा वगैरह कुछ ना कोई स्पेस होगी। मैंने बताया कि रिवर्सल टेक्निक के अंदर वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है, तो वो इसके बीच के अंदर ना सारे का एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तो वो स्पेस मैनिपुलेट करके यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों चीज आपस में चिपक जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये है भाई वो दो बंदे, ये है बंदा 1 एंड बंदा 2, ये आपस में नहीं चिपकेंगे क्योंकि इनके अंदर स्पेस है। अगर मैं स्पेस क्रिएट कर दूंगा, मतलब खाली कर दूंगा, तो इसके भी पास आएंगे और आपस में चिपक जाएंगे। भाई मैं क्या साइंस पढ़ाता हूँ मैं यार, थैंक्स। अब रेड जानते हैं। रेड जाने से पहले बता दूं, इसी को यूज करके जो है गोजो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी करता है। तो मैंने बताया ना टेलीपोर्टेशन की पावर उसके पास, तो गोजो टेलीपोर्ट कर सकता है इसी को यूज करके, जिसे बोलते हैं ब्लू। एंड अब बात कर रहे हैं रेड, तो रेड को आपको पता चल गया होगा, जैसे कि उसमें बताया कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसके अंदर वो लोगों को रिपेल कर सकता है। इनके अंदर स्पेस इतना ज्यादा बना देगा कि लोग उसको टच ही ना कर पाए और वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो भाई सबवे के अंदर जब फाइट होती है तब भी यही वाली चीज यूज करी गई है गोजो के द्वारा। तो ये अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं है, अब स्पेस क्रिएट कर दिया तो ये रिपेल करने लग जाएंगे। तो रिपेल कर सकते हैं रेड को यूज करके। एंड रेड बनती है ब्लू प्लस ब्लू से, यानी दो बार अगर ब्लू टेक्निक को यूज करते हो तो वो रेड टेक्निक में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेयर है भाई, क्योंकि हर कोई तो ये कर नहीं पाएगा। एंड जो भी कर पाता है उसमें भी अगर आप दो बार ब्लू को यूज करोगे जब जाकर रेड बनेगा, देख लो कितना ज्यादा मुश्किल है। तो बात करते हैं लिमिटलेस के बारे में एंड होलो पर्पल। फाइनली सबसे जो पावरफुल अटैक है होलो पर्पल, उसके बारे में बात करते हैं। लिमिटलेस के अंदर तीन चीजें आती है, रेड, ब्लू एंड इन्फिनिटी। ये क्योंकि स्पेस को मैनिपुलेट करके होती है ना, ये सब तीनों की तीनों चीजें। तो ये भाई लिमिटलेस के अंदर भी आप स्पेस को मैनिपुलेट करते हो एटॉमिक लेवल पर। तो एटम आपको पता होगा बहुत छोटा होता है, उस लेवल पर अगर आप स्पेस को मैनिपुलेट कर पाते हो तो लिमिटलेस टेक्निक की वजह से ही हो पाता है। एंड अगर आप रेड एंड ब्लू दोनों को कंबाइन कर देते हो, भाई रेड मैंने आपको बताया कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ब्लू और ब्लू को यूज करके ही रेड बनता है। चलो ब्लू एंड रेड तीनों को एक साथ यूज कर रहे हो ना, तब जाके होलो पर्पल बनता है। एंड होलो पर्पल की पावर क्या है, जैसे ब्लू के अंदर होता है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है, रेड के अंदर होता है कि वो रिपेल कर सकता है, होलो पर्पल के अंदर होता है कि उसके बीच में अगर कोई आ गया तो उसकी एक्सिस्टेंस ही मिट जाएगी, क्योंकि वो स्पेस में ही है, स्पेस से वो किसी भी चीज को डिलीट कर सकता है। ऐसे ही होता है जब वो इस टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को यूज करने के बाद जो भी चीज बीच में आएगी हर एक चीज गायब हो जाएगी एक्सिस्टेंस से। जैसे कि मान लो वो थी नहीं, ये वैसा हो गया जैसे कि थैनोस ने चुटकी बजा दी हो। आपको होलो पर्पल के कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। पहली चीज तो ये कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, एनिमी जो है उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही वो एक्सिस्टेंस से खत्म हो सकता है। दूसरी चीज तो ये है कि वो एक्सिस्टेंस से खत्म हो सकता है। एंड तीसरी चीज ये है कि वो डैमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा बड़ा कि वो पूरा का पूरा शहर भी मिटा सकता है अगर गोजो चाहे तो। एंड चौथी चीज ये है कि वो भाई रेयर का भी रेयर है। मान लो भाई उसको 0.001% लोग यूज कर सकते हैं, मान लो इतना ज्यादा रेयर है। एंड अब जो है सिर्फ दो ही पावर बची है, 6 आइज एंड कर्टेन। कर्टेन जो है वो खास पावर नहीं है, वो भाई बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं, तो कुछ नहीं होता। मान लो एक बंदा है, ये जमीन पर है, तो उसके आप एक कर्टेन लगा सकते हो, इस तरीके से एक बैरियर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके बाहर या इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, ना ही कोई आ सकता है, इसको बोलते हैं कर्टेन। ये पावर भाई बहुत सारे लोग प्रोसेस करते हैं, जिसमें से एक हमारा गोजो भी है। मेन जो पावर है वो 6 आइज की वजह से। मैं अगर आपको बता दूं, अगर गोजो के अंदर 6 आइज नहीं हुई ना, तो वो मान लो कुछ कर ही नहीं सकता। बिना 6 आइज के गोजो कुछ भी नहीं है। सो ऐसा क्या है 6 आइज के अंदर, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 6 आइज गोजो के पास आई कैसे। सो ये भाई जेनेटिक है, ये उनकी जो पूरी की पूरा क्लैन है ना गोजो का, सिर्फ उसी के अंदर होती है। जो भी उनका जो नया मेंबर होता है उनके अंदर आ जाती है, उसके अलावा किसी और के पास ये नहीं हो सकती। 6 आइज के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होती है। एंड ये किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही एटॉमिक लेवल पर देख सकता है। एटॉमिक लेवल पर किसी एनर्जी को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हराने के लिए, क्योंकि अब उसके क्या पावर्स है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, हर एक चीज उसके बारे में आपको पता चल जाएगी अगर आप उसको एटॉमिक लेवल पर देख सकते हो। एंड वो आप कर सकते हो 6 आइज की मदद से। एंड 6 आइज की एक बहुत खास बात है कि एक बार में सिर्फ एक ही यूजर एग्जिस्ट कर सकता है इस अर्थ के अंदर विद 6 आइज। तो अभी गोजो है ना, गोजो के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता कि उसके पास 6 आइज आ जाएं, वरना जो वर्ल्ड का बैलेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा। 6 आइज को यूज करके 1 सेकंड 1 मिनट के बराबर लग सकती है। एंड ऐसा यूज करा था उस गोजो ने एक बार डोमेन एक्सपेंशन के अंदर, जब उसने 6 आइज को यूज करके 0.2 सेकंड का डोमेन एक्सपेंशन क्रिएट करा था। 6 आइज की मदद से वो एटॉमिक लेवल पर चीजों को देख सकता है, खास करके कर्स टेक्निक्स को एंड कर्स एनर्जी को। एंड उसी के बाद से वो स्पेस मैनिपुलेशन भी कर सकता है। 6 आइज की मदद से वो किसी भी एनर्जी को एटॉमिक लेवल पर देख सकता है। एंड वो पहले से ही स्पेस मैनिपुलेशन भी कर सकता है, तो वो कर्स एनर्जी का भी स्पेस मैनिपुलेशन कर सकता है एटॉमिक लेवल पर विद द हेल्प ऑफ हिज 6 आइज। एंड अब बात करते हैं फ्लोइंग ब्लॉसम नाम की एक टेक्निक के बारे में। इसको आप यूज कर सकते हो तभी जब आपको 6 आइज के बारे में पता हो या फिर आपके पास 6 आइज हो। बिना 6 आइज के कोई भी यूज नहीं कर सकता, तो मान लो सिर्फ और सिर्फ गोजो इसको यूज कर सकता है। ज्यादा खतरनाक पावर भी नहीं है, पर इस पावर को यूज करके आप किसी भी अटैक से बच सकते हो। ये एक एक्सक्लूसिव पावर है, सिर्फ उसी के पास होती है जिसके पास 6 आइज हो।
तो यही थी सारी की सारी पावर्स, कुछ रह गई हो तो मुझे बता देना कि मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए, लेट मी शो यू। ये देखो पूरा सब कुछ लिख के अच्छे से पूरा डिटेल में ये बनाने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बता देना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत।